अब भी आपके पास वक्त है, सब कुछ सच सच बता दीजिए। ये क्या तमाशा है? आप सब लोग मुझे यहाँ बुला के धमका रहे हो? मैं आप लोगों के ऊपर केस कर दूंगी। मेरा भाई वकील है, मैं अभी फोन करती हूँ। हेलो। हाँ, थैंक यू सो मच। जी, मैंने अनीता के बच्चे के ब्लड सैंपल को, जो डिलीवरी के तुरंत बाद दिया गया था, गुलशन बानो के बच्चे के सलाइवा के साथ मैच करने के लिए भेज दिया था। दोनों का डीएनए सेम है, वो दोनों बच्चे एक ही हैं। इसका मतलब साफ है, अनीता का चुराया हुआ बच्चा गुलशन बानो के पास है। क्यों गुलशन बानो जी? ये सब कुछ आप क्या कह रही हैं? और आपने मेरे बच्चे का सलाइवा लिया कब? हम जब तुम्हारे घर आए थे, मैंने तुम्हारे बच्चे को देखने की बात की थी, तब। तभी मैंने तुम्हारे बच्चे के सलाइवा यानी थूक का सैंपल लिया था। अब तुम्हारे पास सच बताने के अलावा कोई चारा नहीं, तो बताओ बताओ। बताती हूँ। मेरी सास ने ताने मार मार के मेरा जीना मुश्किल कर रखा था। हाँ, मैं क्या करती? वो घर में दूसरी बहू लाने की बात कर रही थी। मेरा पति सलीम बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी माँ के सामने उसकी एक भी नहीं चलती थी। मैं परेशान हो गई थी। ऐसे में एक दिन मेरी सहेली सलमा ने मुझे एक प्लान बताया। क्या हुआ गुलशन? इतनी रात को फोन करके तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? और तू इतनी परेशान क्यों दिख रही है? परेशानी की तो बात है सलमा, अब तू ही बता, मैं क्या करूं? मेरी सास ने ताने मार मार के मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। क्या कह दिया तेरी सास ने? मैं क्या करूं सलमा? मेरी सास ने मुझे धमकी दी है कि अगर 6 महीने में मैंने उसको कोई खुशखबरी नहीं सुनाई तो वो मेरे शौहर का निकाह कहीं और करवा देगी। ये अल्लाह भी, तुझे 3 बच्चे दिए और मुझे एक भी नहीं। अल्लाह ने शायद तेरे हिस्से की खुशी भी मेरी झोली में डाल दी। मतलब मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ और इस बार डिलीवरी के बाद मैं अपना बच्चा तुझे दे दूँ। पर मेरी सास को हमारा बच्चा चाहिए, गोद लिया हुआ नहीं। अरे कौन कह रहा है तुझे बच्चा गोद लेने के लिए? तू अपनी सास को ये बता दे कि तू प्रेग्नेंट है और 8 महीने के बाद जब मेरी डिलीवरी होगी तो बच्चा तू ले लेना। पर मैं प्रेग्नेंट कैसे दिखूंगी? 2-3 महीने तक तो ठीक है, पर बाद में? देख, 2-3 महीने तू संभाल ले, बाकी मेरा भाई है ना, वो तुझे अच्छे से प्रेग्नेंट बना देगा। या अल्लाह, ये क्या बोल रही है तू? अरे तुझे पता है ना, मेरा भाई मेकअप आर्टिस्ट है, वो तुझे ऐसा मेकअप करेगा कि तू हूबहू प्रेग्नेंट दिखेगी। अरे फिल्में नहीं देखती क्या तू? और वो तुझे ये भी सिखा देगा कि पेट पर पैड कैसे बांधते और तू प्रेग्नेंट कैसे दिखेगी। समझी? सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रख, ये बात सिर्फ तेरे हस्बैंड, मेरे हस्बैंड को ही पता लगनी चाहिए और किसी को नहीं, समझी? पर मेरी सास हॉस्पिटल जाने के लिए मेरे साथ आएगी तो डॉक्टर तो उसे सब कुछ बता देगा ना? कोई बात नहीं, मैं तेरी सास को समझा दूंगी, आप तकलीफ मत लीजिए। मैं भी प्रेग्नेंट हूँ तो हम दोनों साथ में ही जाया करेंगे, दोनों सहेलियां। और वैसे भी मेरे हस्बैंड तो रिक्शा चलाते, तो हम दोनों को ले जाया करेंगे। फिर क्या, मैं हॉस्पिटल में चेकअप कराऊंगी और फाइल तेरे नाम से बनेगी, समझी? पर डॉक्टर को पता चल गया तो? उनको कैसे पता चलेगा? और वो लोग थोड़ी ना राशन कार्ड मांगते हैं। अब उनको क्या फर्क पड़ता है कि मैं सलमा हूँ या गुलशन? देख सलमा, मैं
थोड़ा सोच के बताती हूँ। देख गुलशन, ये आखिरी मौका है और तेरी मदद सिर्फ मैं ही कर सकती। मेरे सिवाय तेरी और कोई मदद नहीं करेगा, समझी? तेरे पास सिर्फ 6 ही महीने हैं और मैं भी तो प्रेग्नेंट हूँ। जो भी तुझे करना है अभी के अभी बोल। ठीक है सलमा, तेरे भरोसे मैं ये कदम उठा लेती हूँ। मेरी शादी बच जाएगी। बस इस तरह मैंने प्रेग्नेंट होने का नाटक किया। मेरे पति ने भी मेरा साथ दिया। हर रोज मुझे ताने मारने वाली मेरी सास मेरा ख्याल रखने लगी। मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने लगी। मुझे भी सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। घर में मैं जो कहती थी सब होता था।